नमस्कार, 10 में है दम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। 10 में है दम में आपको बताएंगे कि कैसे एक चेले ने रचा साजिश का खेल और अपने आप को संत कहलाने वाला चेला कैसे महंगे शौक पालता है। लेकिन आपको बता दें उससे पहले, रिपब्लिक भारत आपके मुद्दे की आवाज हर रोज उठाता है, सवाल रखता है आपके सामने जिस पर आप राय देते हैं। तो आज भी आप अपनी राय रख सकते हैं। तो आज का सवाल जल्दी से देख लीजिए। आज का सवाल है, महंत नरेंद्र गिरी को उनके शिष्यों ने आत्महत्या करने को क्या मजबूर किया? ये आज का सवाल है। जल्दी से जाइए कू ऐप पर, रिपब्लिक भारत को फॉलो कीजिए और साथ में इस सवाल पर आपको अपना मत देना है, अपनी राय देनी है। जल्दी से बताइए और साथ में आपको ये भी बता दें कि शो के अंत में इसका जो रिजल्ट होगा वो वहां आप तक जरूर पहुंचाएंगे। चलिए तो खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और 10 में दम की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। महंत नरेंद्र गिरी का कल पोस्टमार्टम होगा, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और उसके बाद भू समाधि। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि महंत नरेंद्र गिरी का कल होगा पोस्टमार्टम और उसके बाद भू समाधि 12 बजे बताया जा रहा है दोपहर दी जाएगी। बाघंबरी मठ में दी जाएगी भू समाधि। नरेंद्र गिरी का कल पोस्टमार्टम होगा और बाघंबरी मठ में फिर भू समाधि दी जाएगी। तो महंत के सुसाइड नोट ने आज काफी हद तक जो चीजें हैं वो साफ कर दी हैं, स्पष्ट कर दी हैं कि इसके पीछे साजिश का बड़ा खेल चल रहा था और इसी सुसाइड नोट के आधार पर एक एक कड़ी पुलिस जोड़ेगी और सच इस पूरे मामले पर मौत का सामने आ पाएगा। सीबीआई जांच होनी चाहिए, उसी से निष्पक्ष दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है। सीबीआई जांच होनी चाहिए, अपराधी पकड़े जाने चाहिए और सबके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, मुख्यमंत्री से सीबीआई जांच हो। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा, दोषी अवश्य सजा पाएगा। महंत की मौत पर धमाकेदार खुलासा। सुसाइड नोट में मौत का पूरा सच। आनंद गिरी है मौत का जिम्मेदार। तो क्या चेले ने ही रची गुरु की मौत की साजिश? क्या आनंद गिरी ने ही अपने गुरु नरेंद्र गिरी को मौत को गले लगाने के लिए मजबूर कर दिया? रिपब्लिक भारत के पास 8 पन्नों का वो सुसाइड नोट है जिसमें मौत के काले सच को दुनिया के सामने ला दिया। मौत के लिए आनंद गिरी जिम्मेदार। महंत की मौत के बाद बरामद हुई सुसाइड नोट के पहले पन्ने पर ही 3 नाम दर्ज हैं। सुसाइड नोट में दर्ज पहला नाम है आनंद गिरी, दूसरा नाम है आद्या तिवारी, तीसरा नाम है संदीप तिवारी। यानी रिपब्लिक भारत के पास मौजूद सबसे बड़े सबूत के मुताबिक यही वो 3 चेहरे हैं जो महंत नरेंद्र गिरी की मौत के असली गुनहगार हैं। सुसाइड नोट में लिखा है, मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ, मेरी मौत के जिम्मेदार आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी हैं। पुलिस अधिकारियों से अनुरोध है कि तीनों लोगों को जिम्मेदार मानकर कार्रवाई की जाए। सुसाइड नोट के मुताबिक 7 दिन पहले यानी 13 सितंबर को भी नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या करने की सोची थी, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाए। सवाल ये कि वो कौन सी वजह थी जिसने नरेंद्र गिरी को इस कदर परेशान कर दिया था? आनंद गिरी ने वो कौन सा राज छुपा रखा था जिसकी वजह से नरेंद्र गिरी का मानसिक चैन छिन गया? ब्लैकमेलिंग की वजह से खुदकुशी। तीसरे पन्ने में दर्ज सुसाइड नोट के मुताबिक मुझे बदनाम करने के लिए आनंद गिरी मनगढ़ंत आरोप लगा रहा है। मुझे डर है कि मैं बदनाम हो जाऊंगा, जिस पद पर हूँ उस पद की गरिमा चली जाएगी, इसलिए आत्महत्या करने जा रहा हूँ। अपनी करतूतों की वजह से कानून के जाल में फंस चुका आनंद गिरी सलाखों के पीछे है, लेकिन अब भी अपने गुनाहों से इंकार कर रहा है। उनके जिनके मकान हो गए, जिन लोगों ने सीधे तौर पे गुरुजी को ब्लैकमेल करके जो पैसा कमाया, उन लोगों की साजिश है और उस साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है। उन्हीं की हत्या में जानबूझ करके मेरे नाम का आना ये षड्यंत्र का स्पष्ट रूप है, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, जिसके अंदर में कुछ
जो लड़के वहाँ के हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। वैसे आनंद गिरी का विवादों से पुराना नाता रहा है। संपत्ति हड़पने से लेकर छेड़छाड़ तक आरोप लग चुके हैं। इसके बावजूद यूपी पुलिस हर कदम फूंक फूंक कर उठा रही है ताकि असली गुनहगारों तक पहुंचा जा सके। पुलिस बरामद सुसाइड नोट की सच्चाई को भी खंगाल रही है ताकि उन सवालों के जवाब भी सामने आ सके जो इस सुसाइड नोट से उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो क्या एक गुरु को उसके शिष्यों ने ही मौत की तरफ धकेला? मैं आपको बताऊंगी कि ये जो मौत वाली साजिश है वो आखिर क्या है। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बताती हूं। इस केस में 3 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। जी हां, 3 गिरफ्तारियां इस केस में हो चुकी हैं और तीनों शिष्य हैं। और आपको ये भी बता दें कि इस पूरी मिस्ट्री के पीछे, आपको बता दें नरेंद्र गिरी केस में इस पूरी मिस्ट्री के पीछे अब तक 3 लोग गिरफ्तार हैं जिनसे पुलिस अब पूछताछ करेगी और इसका सच क्या है मौत का वो उगलवाएगी। आनंद गिरी जो कि महंत गिरी के शिष्य, उन्हें गिरफ्तार किया गया पहले, फिर आद्या तिवारी, संदीप तिवारी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के बाद अब तीनों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन गिरफ्तारी होने के बाद भी लगातार पूछताछ चल रही है। सुसाइड नोट के आधार पर भी तीनों से पूछताछ चल रही है। तो महंत गिरी की मौत के मामले में जो सबसे बड़ी कड़ी है वो है सुसाइड नोट। जी हां, इस सुसाइड नोट के आधार पर एक एक कड़ी जुड़ती चली गई। आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले पर सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस ने जुटा लिए हैं। यानी एक एक करके हर एंगल से इस मौत के जो चक्रव्यूह की जो गुत्थी है उसे सुलझाने के लिए पुलिस कोशिश कर रही है। यह मौत नहीं हत्या है, इसकी जांच हो। तो क्या महंत नरेंद्र गिरी के खिलाफ हुई मौत वाली साजिश? मगर बीच बीच में कभी कहते थे कि आनंद गिरी ने जो किया वो बहुत गलत किया, उनकी वजह से हम बहुत दुखी हैं। शिष्य और संपत्ति के जाल में उलझी मौत की गुत्थी। मौत को गले लगाने के लिए किसने किया मजबूर? महंत नरेंद्र गिरी का जीवन जितना सरल था, उनकी मौत उतनी ही रहस्यमयी बन चुकी है। सवाल उठ रहा है कि दुनिया को धैर्य का पाठ पढ़ाने वाले महंत नरेंद्र गिरी अचानक इतना कमजोर कैसे हो गए जिसने उन्हें मौत को गले लगाने के लिए मजबूर कर दिया। लड़ने वाले पुरुष थे और वीर पुरुष थे, देश के लिए काम करते, धर्म के लिए काम करते, समाज के लिए काम करते थे। बहुत भावुक हो रहे हैं, मैं आपके आंसू देख पा रही हूँ। उन्होंने एक बहुत लंबा चौड़ा खत लिखा है, उसमें बहुत सारे लोगों पर आरोप लगाया। आपको लगता है वो बहुत दबाव में थे, इसलिए अंत में वो ऐसा कुछ कर सकते हैं? दोनों चीज का जांच होगी। खत उन्हीं का लिखा हुआ है, पहली बात इसकी सच्चाई हो कि कहीं कोई साजिश तो नहीं। तो क्या किसी ने बाबा को फांसी के फंदे पर लटकने के लिए मजबूर किया है या फिर बाबा के खिलाफ रची गई बड़ी साजिश? दिन में वो क्या कर रहे थे? क्या दिन में आखिरी बार उनको कब देखा गया? आखिरी बार लगभग वो 1:30 बजे दिखे हैं। अच्छा, आप वो परेशान चल रहे थे, क्या उन्होंने कभी जिक्र किया था आनंद गिरी के बारे में कि वो उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं, परेशान वो लग रहे थे, बहुत मजबूत थे। मगर बीच बीच में कभी कहते थे कि आनंद गिरी ने जो किया वो बहुत गलत किया, उनकी वजह से हम बहुत दुखी हैं। महंत नरेंद्र गिरी के साथ रहने वाले लोगों की माने तो घटना के कुछ घंटे पहले तक सब कुछ ठीक ठाक था। हर रोज की तरह संत नरेंद्र गिरी लोगों से मिल रहे थे, बातें कर रहे थे, फिर अचानक अपने कमरे में चले गए और फिर जो खबर आई उसने संत समाज समेत पूरे देश को सदमे में डाल दिया। बहस पे ये सूचना प्राप्त हुई कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी जी ने आत्महत्या कर ली है। ये सूचना उनके शिष्य के द्वारा दी गई। महंत नरेंद्र गिरी की रहस्यमयी हालत में हुई मौत ने पूरे पुलिस महकमे को हिलाकर रख दिया है और तुरंत कार्रवाई शुरू हो चुकी है। शुरुआती जांच में जो सच सामने आया उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। कुछ देर पहले तक जो मौत खुदकुशी लग रही थी, जैसे ही जांच आगे बढ़ी वो मौत रहस्यमयी लगने लगी और उसके तार शिष्य, संपत्ति और साजिश तक गहराने लग गए। महंत नरेंद्र गिरी की मौत आत्महत्या है या हत्या? महंत नरेंद्र गिरी की मौत से जुड़े सवालों को खंगालने से पहले जरा दर्ज एफआईआर पर नजर डाल लीजिए। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक
हर रोज की तरह महंत नरेंद्र गिरी 20 सितंबर दोपहर 12:30 बजे विश्राम के लिए गए। रोज 3 बजे चाय पीते थे, लेकिन घटना वाले दिन मना किया। शाम 5 बजे कमरे का दरवाजा खटखटाया गया। सुमित, सर्वेश, धनंजय ने धक्का देकर दरवाजा खोला। महाराज नरेंद्र गिरी जी पंखे से लटकते पाए गए। महंत नरेंद्र गिरी की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए पूरा पुलिस महकमा लगा हुआ है। 2 साल के अंदर बागंबरी गद्दी मठ पर ये दूसरी संदिग्ध मौत है। साल 2019 में कुंभ खत्म होने के बाद आशीष गिरी अल्लाहपुर के बागंबरी गद्दी मठ में मृत पाए गए। बेहद शातिराना तरीके से अंजाम दिए गए इस वारदात की परिस्थितियां हत्या की ओर इशारा कर रही थी। 2 साल बाद अब महंत नरेंद्र गिरी की हुई रहस्यमयी मौत सवालों के घेरे में है। अभी तो केवल आनंद गिरी को ही हरिद्वार से लाया जा रहा है और उनको डिटेन किया हुआ है और विवेचक अब उनसे बातचीत करके और जो FIR हुई है उसमें निहित एविडेंस के आधार पे अग्रिम कार्रवाई करेंगे। इसमें काफ़ी हमारी जो जितने भी फॉरेंसिक टीमें हैं वो भी लगी हुई हैं और सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। मौत की जांच में जुटी पुलिस ने महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी लाइफस्टाइल ऐशो आराम सुर्खियों में है। यूपी पुलिस ने अब तक आनंद गिरी के अलावा अद्या तिवारी, उसके बेटे संदीप तिवारी को गिरफ्तार किया है। सवाल उठ रहा है कि संत की मौत अगर कोई साजिश है तो इस साजिश में कितने किरदार और मोहरे शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बड़ी खबर आपको बता दें कि कल स्थिति को देखते हुए प्रयागराज में स्कूल बंद रहेंगे। कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सभी स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया गया है। सभी कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। भीड़ की संभावना को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। कल दोपहर दी जाएगी महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि। तो जो प्रयागराज प्रशासन है, ये बड़ा फैसला लिया गया है। महंत नरेंद्र गिरी को जो भू समाधि दी जाएगी, इसको लेकर तो एक तरफ तो वो गुरु थे जो सरल जीवन जीने में विश्वास रखते थे, तो दूसरी तरफ वो चेला जिसकी जिंदगी ऐशो आराम में बीतती थी। एक तरफ तो वो संत बनने की ख्वाहिश रखता था, तो दूसरी तरफ इतने बड़े बड़े शौक पाले हुए थे। आइए आपको बताते हैं जिस पर सबसे ज्यादा आरोप लग रहा है, कौन है आनंद गिरी। ऐशो आराम के लिए गुरु के खिलाफ रची साजिश। सरल संत के चेले की आलीशान लाइफस्टाइल। हाथ में सोने का कड़ा, गले में सोने की चेन, शानदार पहनावा। ये खुद को बाबा कहलवाता है, खुद को नरेंद्र गिरी का चेला कहता है। लेकिन सरल संत के चेले के आलीशान लाइफस्टाइल ने आनंद गिरी को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। सवाल उठने लगा है कि क्या इसी लाइफस्टाइल ने आनंद गिरी को अपने गुरु के खिलाफ साजिश रचने के लिए मजबूर कर दिया। वैसे आनंद गिरी का विवाद से काफी पुराना नाता है। गुंडागर्दी, जमीन हड़पना, शराब पीना, लड़कियों से छेड़खानी और अब हत्या की साजिश। न जाने ऐसे कितने आरोप जो आनंद गिरी पर लगे। आनंद गिरी का असली नाम अशोक है। 12 साल की उम्र से नरेंद्र गिरी के साथ रह रहा था। नरेंद्र गिरी के काफी करीब होने की वजह से आनंद गिरी को लोग छोटे महाराज कहते हैं, लेकिन उसका रहन सहन और पहनावा संतों से बिल्कुल अलग है। महंगी गाड़ियों में घूमना, बुलेट की सवारी करना, बिजनेस क्लास में सफर करना, विदेश भ्रमण और महंगे मोबाइल रखने का शौकीन है। वैसे तो आनंद गिरी भगवे कपड़े में नजर आता था, लेकिन उसकी कीमत 500 या 1000 रुपए नहीं होती थी, बल्कि हजारों रुपए मीटर हुआ करती है। प्रयागराज में आनंद गिरी का काफी रसूख था। जब भी कोई मंत्री, विधायक या सांसद संगम किनारे लेटे हनुमान जी के दर्शन करने आता, तो वहां आनंद गिरी की मौजूदगी जरूर होती थी। कई बार वो बड़ी हस्तियों की मांग पर विशेष पूजा पाठ भी मंदिर में करवाया करता था। प्रयागराज के बाहर जब कभी भी जाता, 5 स्टार होटल में ठहरता। इतना ही नहीं, उस जगह तस्वीर भी अपलोड करता। यानी महंगे शौक तो थे ही, लेकिन दिखावा भी खूब करता था। विवादों से गहरा नाता।
आनंद गिरी के नाम पर पहला विवाद 2016 में जुड़ा, जब आनंद गिरी महंत नरेंद्र गिरी के विश्वास पात्र हुआ करता था। ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान 2 महिलाओं ने छेड़छाड़ के आरोप लगाए, जिसको लेकर आनंद गिरी को जेल की हवा तक खानी पड़ी। इस घटना ने नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच दूरियां पैदा कर दी। इसके बाद तो मानो आनंद गिरी का विवादों से गहरा नाता हो गया। आनंद गिरी की करतूतों की वजह से उसे निरंजनी अखाड़े से बाहर कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब वक्त है आपके सवाल का जवाब देने का। जी हाँ, जो सवाल हमने पूछा था उस पर आपके नतीजे आ चुके हैं। सवाल ये था कि महंत नरेंद्र गिरी को उनके शिष्यों ने आत्महत्या करने को क्या मजबूर किया, और जवाब जो आया है, आपके नतीजे जो आए उसके मुताबिक हाँ 84% लोगों का हाँ में जवाब है और 16% लोगों का ना में जवाब है। तो इसी के साथ 10 में है दम में आज के लिए बस इतना ही।